देखिए, कल माननीय मुख्यमंत्री जी बनारस गए। बनारस जाने का कार्यक्रम उनका नहीं था, पहले चंदौली था। बाद में जब ये माता अहिल्या बाई होलकर जी की मूर्ति टूटने की सारी बातें जब चली, हम लोगों ने उठाया मजबूती के साथ, तो मजबूरी में कल वो जाकर वहाँ पर प्रेस किए और प्रेस में भी केवल झूठी बात कही उन्होंने। और एआई के द्वारा जनरेटेड किए वीडियोस कांग्रेस ने डाला है और कांग्रेस के लोगों को पूरा निशाने पे लिया। उन्होंने बोला, आप देख सकते हैं कि वहाँ पर इनके ही मंत्री, जो वहाँ के एक मंत्री हैं इनके बनारस के, उनके द्वारा एक वीडियो जारी हुआ है जो कह रहे हैं कि नहीं, वो जानकारी उसको नहीं थी, उसने तोड़ा। ये देखिए, अब इसका आपके सामने है। पहले मूर्ति हटाता फिर तोड़ता तो कोई दिक्कत नहीं होती। उसने गलती किया कि उसने पहले मणि को माना कि इसका कोई मंदिर का आकार नहीं है। देखिए, मणि के बाहरी दीवार पर ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, उसको ध्यान ये इन्हीं के मंत्री बोल रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी नहीं करता हूँ, लेकिन उसने लगा कि ऊपर लोग बैठते उठते हैं तो उसने तोड़ा। वो नया बनना था, तोड़ा। इसका मतलब कि चीजें तोड़ी गई। इनके मंत्री के द्वारा बोला गया। ये क्या एआई जनरेटेड? ये भी हैं, ये मंत्री भी एआई जनरेटेड बोल रहे हैं क्या? आप देखिए, ये पूरी तरीके से जो ये बुलडोजर चल रहा है, एआई जनरेटेड है। ये पूरे समाज ने देखा है, पूरे काशीवासियों ने देखा है, पूरे बनारस के लोगों ने देखा है, नाविक से लेकर और वहाँ के तीर्थ पुरोहितों से लेकर सभी लोगों ने देखा है पूरी तरीके से, केवल और केवल झूठ बोलकर। अब ये देखिए, मूर्ति सामने ये तोड़ी गई, आप देखिए सामने है। ये क्या? ये एआई जनरेटेड है। ये केवल और केवल और आप देखिए, ये जो पत्र उनके परिवार ने लिखा कि हमें ये वापस किया जाए, ये उनके परिवार, ये माता अहिल्याबाई होलकर जी की के जो ट्रस्ट है, उन्होंने ये पत्र लिखा है। ये यशवंतराव होलकर जी प्रेसिडेंट हैं ये उस ट्रस्ट के। इन्होंने जो फोटोज जारी किए हैं, ये देखिए, पहले का मणि है जिसमें माता अहिल्याबाई होलकर जी की मूर्तियां लगी हैं और ये बोल्डोज की हुई। ये एआई से ली हुई फोटोज हैं। ये देखिए आप, ये माता अहिल्याबाई देखिए गिरी हुई है, नीचे गिरी हैं, और देखिए ये पूरी तरीके से मलबे में है। तो क्या इनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज करेंगे? इनके ऊपर भी कार्रवाई होगी क्या? यशवंतराव होलकर जी पर भी कार्रवाई करेंगे? एक तरफ आप माता अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती मनाते हैं, चांदी का सिक्का जारी करते हैं मोदी जी इंदौर में उनके परिवार के लोगों के साथ, और एक तरफ माता का अपमान किया जा रहा है, जिन्होंने पूरे देश के अंदर जीर्णोद्वार कराए, जहां पर 12 हमारे पूरे के पूरे शिवलिंग, उस पे ज्योतिर्लिंग पर हमारे गया जी का और घाटों का उन्होंने सौंदर्यीकरण कराया। आप पूरी तरीके से उनकी मूर्ति तोड़कर और माता अहिल्याबाई होलकर का अपमान, ये पूरे सनातनियों का अपमान है, पूरे हिंदू समाज का अपमान किया है भारतीय जनता पार्टी ने। उसको ढकने के लिए, उसको झूठ बोलने के लिए योगी जी कल गए थे। मेरी मांग है, आप मूर्तियों को क्यों नहीं सामने कल रखे? अगर मूर्तियां सही साबुत हैं आपके पास या सही रखी हुई हैं, तो पूरी मीडिया के सामने आपको दिखाना चाहिए था। कल क्यों नहीं दिखाए आप? इसका मतलब कि निश्चित तौर से मूर्तियां टूटी हैं। हमारे कार्यकर्ता कल जा रहे थे देखने के लिए, हमारे जिला अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष, उनको आपने गिरफ्तार करा के भेलूपुर थाने के अंदर बंद कर दिया, भेलूपुर थाने बंद कर दिया। इससे साबित हो रहा है कि पूरी तरीके से योगी जी जाकर केवल झूठ बोल रहे हैं और केवल जनता को भ्रमित कर रहे हैं। तत्काल उन जो मूर्ति है माता अहिल्याबाई होलकर की, वो हम पूरे देश के सामने लाई जाए, पूरे जनता के सामने, काशीवासियों के सामने लाकर उसको दिखाया जाए आप सबके माध्यम से। बातें हो रही हैं, कहा जा रहा है कि जो एआई जनरेटेड तस्वीरें सामने करके भ्रामक प्रचार करने की कोशिश, कहीं ना कहीं ऐसे लोग, तो इसमें क्या, कितनी सच्चाई है, क्या लग रहा है? सच्चाई है ना, इनके मंत्री ने बोला ना भाई, इनके मंत्री ने बोला। आप देखो आप, और इस दूसरी चीज है कि ये जो फोटोज हैं इनके, जो इनके लेटर पैड पे है माता अहिल्याबाई होलकर जी के ट्रस्ट पे, ये जो फोटोज आई हैं, ये फोटोज क्या हमने दिया इनको? ये जो बुलडोज हुई फोटोज हैं, ये हमने नहीं दिया ना, ये इन्होंने जारी किया है। ये इनके पैड है, ये आप देखिए, ये सामने ये लेटर पैड है, ये लेटर पैड उनका है, ये मेरे द्वारा नहीं है। ये आई तस्वीर है क्या? ये एआई के द्वारा ये तस्वीर जारी की गई है। ये कांग्रेस पार्टी, ये प्रदेश कांग्रेस पार्टी के पैड पे जारी की गई है। मांग क्या है? मांग है तत्काल माता अहिल्याबाई होलकर जी की मूर्ति को सबके सामने लाया जाए, देश के सामने लाया जाए, आपके माध्यम से दिखाया जाए जो कल योगी जी ने बोला है। अगर वो सचमुच, अगर वो सच बोल रहे हैं, वो मूर्ति को सामने लाया जाए तत्काल, तुरंत। कल दिखाना चाहिए था, कल क्यों नहीं दिखाए?
हमारी मांग है, कल इनको दिखाना चाहिए था। अब वो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं कोई एक और चीजें गढ़ रहे होंगे या कोई और चीजें बना रहे होंगे। ये इन्होंने उस मूर्ति को तोड़ा है और पूरी तरीके से माता अहिल्याबाई होलकर का और सनातनियों का अपमान किया है। प्रयागराज में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य वो भी कहीं ना कहीं आरोप लगा रहे हैं, प्रशासन ये कह रहा है कि उन्होंने नियमों का पालन नहीं किया। अरे अब नियमों का पालन आप ये देख सकते हैं, वो शंकराचार्य हैं और बद्रिका आश्रम के शंकराचार्य हैं। मैं समझता हूँ कि सरकार जो अपने आप को धर्म की सरकार बताती है, सनातनियों की सरकार बताती है, और योगी जी खुद एक बड़े मठ के महंत हैं, उनको तो विशेष रूप से ले जाकर वहाँ पर उनको दर्शन कराना चाहिए था। उनको जाके आज बहुत ही पवित्र आज का दिन है, आज पूरी तरीके से आज उनको ले जाकर वहाँ स्नान कराना चाहिए था और जाके वहाँ पर वो आज मौनी अमावस्या का स्नान कराते। और मुझे लगता है कि पूरी तरीके से संत समाज का सम्मान होता। आज पर अपमान किया है, संत समाज का अपमान है, शंकराचार्य का अपमान है और सनातनियों का अपमान किया है। क्या लग रहा है उनके साथ कोई ऐसा व्यवहार हो रहा है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि जब महाकुंभ था तो उस दौरान मैंने बयान दिया था, उसी का ये बदला लिया जा रहा है, ऐसा भी लगता है? नहीं, निश्चित तौर से देखिए, शंकराचार्य जी, मुक्तेश्वरानंद जी हमेशा सही बात को बोलते हैं और हमेशा उन्होंने सही बात कही है। मैं इतना ही कहूँगा कि ये पूरी तरीके से उनके ऊपर हमेशा ये सरकार हमेशा उनको दबाने का काम, क्योंकि सही बात बोलते हैं वो और सत्यता के साथ रहते हैं। मुक्तेश्वरानंद जी को मैं आज से नहीं, बहुत बचपन से जानता हूँ और बहुत ही धर्मभीरू संत हैं वो और बहुत ही उच्च कोटि के। अब तो शंकराचार्य हैं, हम लोग के लिए बहुत ही पूजनीय हैं, परम पूज्य हैं। मैं समझता हूँ कि उनका अपमान हुआ है, ये पूरे सनातनियों का अपमान है, हिंदुओं का अपमान है। समाजवादी पार्टी के एक नेता है मुरादाबाद में, एसटी हसन, वो इंटरनेट को बड़ा जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि रेप का कारण इंटरनेट है। क्या कहना है आपका? मैंने इसको देखा नहीं, इसलिए मैं इस पर कुछ नहीं बोल पाऊंगा। सनातन पांडे भी सपा के नेता हैं, वो भी कुछ कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उनको एक कार्यक्रम में जाना था, वहां नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा कि स्टेज से मन कर रहा है अधिकारियों को फेंक दूं। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी हो, उसको अपनी भाषा शैली ठीक से रखनी चाहिए और सबका सम्मान करना चाहिए। अधिकारी काम नहीं करेंगे तो जूते से मारेंगे। अब इस सरकार में कोई काम नहीं, इस सरकार में कोई नहीं काम कर रहा। जब मंत्री काम नहीं कर रहे हैं, मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री कह रहे हैं एआई जनरेटेड है सारी चीज़ें, तो जब प्रदेश का सबसे बड़ा जो मुखिया है, जब वही झूठ बोलेगा, तो मैं समझता हूँ नीचे काम करने के लोगों की प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी।